नमस्कार मित्रों, तंत्र मंत्र वाइब्स की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। पंचम भाव में शनि। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय जो है हमारा यही है। क्या प्रभाव होंगे जब शनि महाराज पंचम भाव में बैठे होंगे। दोस्तों, पंचम भाव जो है हमारी कुंडली का प्रेम का भाव है, संतान का भाव है, हमारी बुद्धिमत्ता का भाव है, हमारी हायर एजुकेशन का भाव है। तो जब भी हमको जानना है कि क्या हमें संतान का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या हमारे जीवन में हमें प्रेम की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, या जिससे भी हमारे प्रेम संबंध होंगे। अब प्रेम संबंध यहाँ से प्रेमी प्रेमिका के विषय में नहीं, माँ बाप हो सकता है, आपके पति पत्नी हो सकती है, भाई बहन, कहीं पर भी जहाँ पर प्रेम का विषय आता है, क्या आपको प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हाँ, कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि व्यक्ति का रुझान अध्यात्म में किस देवी या देवता की तरफ को होता है, वो भी पंचम भाव से हम कहीं ना कहीं ज्ञात करते हैं। इंटेलेक्चुअल होंगे कि नहीं होंगे, बुद्धिमान कितने होंगे। और पंचम भाव जो है ये टेक्निकल एजुकेशन से बहुत संबंधित रखता है। हमारे माइंड कितना क्रिएटिव होगा, जब शनि महाराज बैठेंगे तो क्या प्रभाव डालेंगे। तो दोस्तों, ये पंचम भाव के बारे में बताया कि क्या होगा। अब जानेंगे कि शनि महाराज यहाँ बैठ के क्या प्रभाव डालेंगे। दोस्तों, शनि महाराज के बारे में बताने से पहले मैं आपको आग्रह या विनंती करना चाहूँगा कि जिस किसी के भी घर में प्रेत बाधा, पिशाच बाधा, पितर बाधा, भूत बाधा, जादू टोना, तंत्र मंत्र, किसी ने कुछ दबा दिया है, कुछ फेंक दिया है, मुठकरनी कर दी है, किसी ने हांडी क्रिया कर दी है, या किसी को देव शक्ति बंध गई है, किसी को देवता आता है पर बोल नहीं पाता है, या किसी के शरीर में सवारी आती है वो प्रेत की है या देवता की है, या किसी के घर में ऐसी परिस्थितियां हो रही है कि सब हवन पाठ यजन करा दिए हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हमसे संपर्क करिए। भगवती महामाई महाकाली की कृपा से जो है आपके घर की समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों पंचम भाव में शनि। जब पंचम भाव में तो शनि बैठेगा तो यहाँ पर ये अपना प्रभाव तो डालेगा। इसके अलावा शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती है, एक तीसरी, एक 7वीं और एक 10वीं। जब पंचम भाव में शनि महाराज बैठेंगे, आप यहाँ चार्ट में देखिए, जब हम 5 नंबर जहां शनि लिखा उसको अगर 1 नंबर गिनते हैं तो जो 7वां भाव हमारी कुंडली का है वहां पर शनि की तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि एकदम सामने एकादश यानी 11वें भाव लाभ स्थान पर पड़ती है, और दशम दृष्टि ये डालेंगे दूसरे स्थान यानी कुटुंब भाव, धन भाव या हमारे वाणी के स्थान पर। दोस्तों, जब पंचम भाव में शनि अच्छे होंगे, जिसको कई बार हम कारक बोल देते हैं, यानी अच्छी स्थिति में होंगे, शुभ ग्रहों से दृष्ट होंगे, अच्छी राशि में या मित्र राशि में बैठे होंगे, मित्र क्षेत्रीय राशि में होंगे, तो आपको जीवन में हर वो सफलता प्राप्त होगी जो आपने चाही होगी। विलंब जरूर होगा, क्योंकि देखिए शनि का नाम क्या है, शनैश्चर। ये 2 शब्दों के मेल से बना हुआ शनै। शनै जो बोला गया है वो बोला गया धीरे धीरे यानी मंद गति से, चर यानी चलायमान, जो चलेगा, तो धीरे धीरे चलने वाला। जब पंचम भाव में जब शनि महाराज बैठे होंगे तो आपकी उन्नति जो है धीरे धीरे होगी, परंतु स्थिर उन्नति होगी। स्थिर उन्नति कहने का मतलब है कि फिर आपका डाउनफॉल जो है, अगर आपने कोई गलती नहीं की, अपने कर्मों के अनुसार आपने कोई बुरा कर्म या गलत कर्म नहीं किया, तो आपको शनि महाराज कभी भी बुरा फल नहीं देंगे। तो पंचम भाव जो है हमारे संतान का भाव है, तो यहाँ पर आपको शनिदेव पुत्र या संतान या संतति उत्पत्ति में विलंब जरूर करेंगे, पर यदि अच्छी स्थिति में होंगे तो आपकी संतान जरूर होगी। और ये कई कुंडलियों में देखा है, अभी तक जो है मेरे अनुभव की कई कुंडलियां मैंने ऐसे देखी है कि ऐसे जिसकी भी कुंडली में, जातक या जातिका की कुंडली में पंचम भाव में शनि महाराज विराजमान है, वैसे अगर ठीक नहीं हो तो कई बार इसको हम बोल देते हैं कि संतान आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि पंचम भाव में शनि महाराज अगर बुरी स्थिति में बैठते हैं तो कई बार जो ऐसा योग बनाते हैं कि आपकी संतान नहीं होगी। पर अच्छी स्थिति में जब होते हैं तो मेरी ही अनुभव की पर की कई कुंडलियां हैं जिसमें विवाह के 3 या 4 साल बाद जो है संतान की उत्पत्ति हुई है, और कई जगह तो पुत्र संतान की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि शनि महाराज जो है पुरुष ग्रह है, बेशक पापी है, दुख के कारक है,
बेशक ये ऐसी इनों की स्वभाव है, पर जब अच्छी स्थिति में होते हैं और जिस भाव में बैठते हैं वहां का भला ही करते हैं। तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आपके शनि महाराज अच्छी स्थिति में है तो आपको संतति उत्पत्ति अवश्य होगी। बाकी जो है इंडिविजुअल, या अगर आप अपनी कुंडली का पर्सनली आके विश्लेषण करते हैं उसमें स्थिति अलग हो सकती है। वैसे जो है इन जनरल या सामान्यता जो है आपको संतान उत्पत्ति होगी। ये आगे बात संतान की। दूसरी बात हम कर रहे हैं प्रेम की। दोस्तों, जब हम प्रेम की बात करते हैं तो सबसे सर्वप्रथम जो आज के जनमानस का जो दिमाग है वो प्रेमिका की तरफ को ही जाएगा, या प्रेमी की तरफ को जाएगा कि मुझे प्रेम वही है। दोस्तों, प्रेम एक बहुत बड़ा शब्द है जिसको आप अपने किसी भी डेफिनेशन में आप उसको जो है बाउंड नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते हैं। इसकी कोई परिभाषा नहीं है। प्रेम को किसी भी रूप में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जैसे मीराबाई ने कृष्ण जी से, अपने गोविंद से प्रेम किया, उसको परिभाषित नहीं कर सकते, समर्पण। तो जब प्रेम का कहने का मतलब सिर्फ यहाँ तक सीमित ना रखे कि मैं सिर्फ यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका की बात कर रहा हूँ। प्रेम का मतलब आपके माता पिता से आपका प्रेम, आपके भाई बहन से आपका प्रेम, आपके मित्रगण से आपका प्रेम, आपके सगे संबंधी से आपका प्रेम। हालांकि शनि महाराज जो है प्रेम के विषय में इतने कारक कह सकते हैं नहीं है, क्योंकि इनका स्वभाव दूसरा है। पर फिर भी जब पंचम भाव में बैठेंगे कुछ ना कुछ तो प्रभाव देंगे। तो क्या प्रभाव देंगे? आपको जो भी आपके प्रेम के संबंध में जो भी संबंधों की स्थिति ऐसी होगी कि आप बहुत ही बौद्धिक स्तर पर, यानी बड़े लॉजिकली ही कोई संबंध के जब आप बढ़ेंगे, चाहे वो आपकी एक उम्र जब 36 साल, अमूमन देखा गया कि 36 साल के बाद जो है 35-36 के बाद शनि महाराज का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें हम बोल देते हैं कि फलाने इंसान का स्वभाव परिवर्तित हो रहा है। तो जब प्रेम की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे परिवार की। परिवार में भी व्यक्ति जो है बहुत सोच समझ कर जो है रिश्तों को संभालेगा, यानी वो तोड़ने की बजाय संभाल के बात करेगा। जहां पर उसको ऐसा लगेगा कि ये बात मेरे ऐसा बोलने से, मेरी बात कुछ बोलने से ये बात बिगड़ जाएगी या सामने वाले को चोट आएगी, तो वहां पर आप चुप रहना ही पसंद करेंगे। क्योंकि शनि महाराज का जो है स्वभाव ही ऐसा है। बहुत सोच समझ के, बहुत ही जटिल परिस्थितियों में की जटिलता को समझते हुए आप जो है वार्तालाप करेंगे। और वहीं यदि आप जीवन साथी की बात करें तो आप चयन भी ऐसा करेंगे, क्योंकि प्रेम का भाव है, लव का स्पेस है। तो आप यदि अपने प्रेमी या प्रेमिका का चयन करेंगे तो आपका क्राइटेरिया जो है एक लॉजिकल लेवल से, बौद्धिक स्तर पर सोच समझ के बहुत दूरदर्शिता के साथ होगा। यानी आपका सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं होगा, या सिर्फ आप फिजिकल अपीयरेंस को ही अहमियत नहीं देंगे। आप उसमें अपने जीवन का सार या पूरा निचोड़ देख के ही आप बहुत समय लेके जो है अपने आप जीवन साथी का जो है चयन करेंगे, और ये निर्णय पर आएंगे कि आपके लिए जीवन में ये अच्छे हैं कि नहीं है। दोस्तों, पंचम भाव जो है वो हमारे हायर एजुकेशन का भाव है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हो सकता है कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा 2+2 आपको कुछ परेशानी आई हो। ये भी हो सकता है कि आफ्टर +2 भी आपको थोड़ी परेशानी आ रही हो। पर यदि शनि महाराज अच्छे होंगे तो घबराइए नहीं, आपको आपकी विद्या का फल अवश्य मिलेगा। क्योंकि शनि महाराज यहाँ बैठ के आपको आपकी विद्या के फल से वंचित नहीं रखेंगे, और उस फल के परिणाम स्वरूप आपकी जेब कभी भी खाली नहीं रहेगी। हाँ, यदि आपके कर्म बुरे हुए तो कोई समय ऐसा आ सकता है कि शनि महाराज जो है वो ईश्वर के हाथ की वो लाठी बन के आपके जीवन में आएंगे, जब आपको पड़ेगी, आपको ठोकर लगेगी, और आप फिर पुनः अपनी लाइन पर, अपनी पटरी पर वापिस आएंगे, यदि आप किसी गलत राह में चल पड़े हैं। मित्रों, सप्तम भाव में दृष्टि अपनी डालते हैं जब ये पंचम भाव में बैठेंगे। तो सप्तम भाव है हमारे पार्टनरशिप का, हमारे विवाह का। और कई बार यहाँ से हम विदेश गमन का भी देख लेते हैं, पर विदेश गमन का एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि शनि महाराज का विदेश गमन में क्या प्रभाव रहता है। तो बात करते हैं सप्तम भाव में शनि महाराज जब दृष्टि होगी तो कैसा होगा आपका वैवाहिक जीवन। तो मित्रों, यहाँ कई बार देखा गया है कि आपके वैचारिक मतभेद काफ़ी हो सकते हैं अपने जीवन साथी से, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जिसके भी सप्तम भाव में शनि महाराज की दृष्टि होगी, उनके वैचारिक मतभेद काफ़ी होंगे। पर ये नहीं होगा कि भाई आपका संबंध विच्छेद हो जाए। ये दृष्टि की बात कर रहा हूँ। देखिए, जहाँ जिस स्थान में शनि महाराज बैठे होते हैं वहाँ अच्छे होते हैं,
पर जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ इतने अच्छे नहीं होते। पर यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव की शनि महाराज शुभ है, कारक है, तो अपनी इतनी वक्र दृष्टि या बोल सकते हैं अपनी इतनी बुरी दृष्टि या अपनी क्रूर दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव, एकादश भाव या द्वितीय भाव पर नहीं डालेंगे, क्योंकि वो अच्छे होके बैठे तो कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव देंगे। हाँ, तो वहां पर एक वैचारिक मतभेद आपका रह सकता है, परंतु जब आपको आपके जीवन साथी की आवश्यकता पड़ेगी तब वो आपके साथ कांधे से कांधा मिला के चलेगा या चलेगी। और जब बात करते हैं पार्टनरशिप की, आपके बिजनेस की, आपके किसी भी कार्य क्षेत्र की, तो वहां पर भी आप बहुत ही सोच समझ के उस परिस्थिति में अपने आप को ढालेंगे। कहने का मतलब है यदि आप बिजनेस करेंगे तो आप एकाएक जो है किसी लालच में आके उस डील को फाइनल नहीं करेंगे। आप सोचने के लिए काफी समय लेंगे और जिसके कारण हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे चिढ़ जाए कि ये कुछ ज्यादा ही समय ले रहा है। तो पार्टनरशिप के विषय में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये स्थिति आपके लिए अच्छी होगी, क्योंकि वैचारिक मतभेद से बढ़िया ये है कि आप किसी भी स्थिति में जाने से पहले, अपने आप को उसमें ले जाने से पहले अच्छी तरह विचार विमर्श करिए। उसे पंचम भाव में जब शनि महाराज बैठते हैं और एकादश भाव में दृष्टि डालते हैं, यानी वो हमारा लाभ का स्थान है, पूर्ण भौतिक सुख हम वहीं से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भौतिक सुख हमको अवश्य प्राप्त होंगे। जैसे मैंने बोला कि आपकी जेब कभी खाली नहीं होगी, पर शर्त वही कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। तो जब एकादश भाव में ये अपनी दृष्टि डालेंगे तो आपको पूर्ण भौतिक सुख मिलेंगे, चाहे वो आपके प्रॉपर्टी से संबंधित है, चाहे आपके कारोबार से संबंधित है, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। तो ऐसा व्यक्ति जो है इन्वेस्टमेंट भी अच्छी ही दिशा की तरफ करेगा, क्योंकि जहां भी उसको लगेगा कि यहाँ से सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट आना है, वहीं पर ही वो अपना निवेश करेगा। कहने का मतलब आप रिस्क नहीं लेंगे कोई ऐसा कि अगर किसी ने आपको बोला कि ये हाई रिस्क की स्कीम है, आप इसमें इन्वेस्ट करिए, जब आपको मिलेगा हो सकता है कि आपको इसमें 1 रुपए का 100 रुपए मिल जाएगा, तो आप उस व्यक्ति को बोलेंगे मुझे 1 रुपए से 5 कमाना मंजूर है, पर मैं रिस्क नहीं लूंगा। यानी बहुत ही सोच समझ के अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए जो अपने जीवन में आप जो है असल में लाभ को प्राप्त करेंगे। पंचम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि द्वितीय भाव यानी हमारे कुटुंब भाव, हमारे वाणी के भाव, लाभ स्थान पर होगी। मित्रों, द्वितीय भाव जो होता है, दूसरा भाव जो है वो धन संचय का भाव है। तो जब शनि महाराज की दृष्टि यहाँ पर होगी तो आपको धन संचय में प्रारंभिक रूप से थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि शनि महाराज का संबंध सीधा है आपके कर्मों से। यानी अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा धन संचय करेंगे, ईमानदारी धन संचय करेंगे, तो आज के कलयुग में मित्रों ईमानदारी धन संचय करने में काफी परेशानी है। तो आपको प्रारंभिक रूप से लगेगा कि मेरे का जो है आय जो है मेरी कम है और मेरे से ज्यादा कमा रहे हैं या औरों की बचत ज्यादा हो रही है। तो दोस्तों, आपको घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जो है आपका जो है धन संचय जो किया है, संचय धन है, उसमें बढ़ोतरी भी होगी और आपका धन टिकेगा। मान लीजिए आपने बेईमानी से धन कमाया, यहाँ पर 1 लाख रुपए आपने किसी से रिश्वत ले ली और वो 1 लाख की जगह 2 लाख आपका किसी रोग में, कष्ट में लग गया, तो आप खुद सोचिए कि क्या आपको वो धन फलीभूत हो रहा है? नहीं। वहीं ईमानदारी से यदि आप 50,000 रुपए भी अगर अपने संचित रख रहे हैं और वो आपका मुश्किल समय में काम आता है और वो किसी अच्छे वस्तु या अच्छे कार्य में लगता है, तो आपको ज्यादा फल देगा, आप पुण्य के ज्यादा भागीदार रहेंगे। द्वितीय भाव मित्रों वाणी का भाव है। जब शनि महाराज की 10वीं दृष्टि द्वितीय भाव में बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी जो है बड़ी गंभीरता लिए होगी। यानी वही मैं जो आरंभ में मैंने बोला कि आप किसी भी चीज का जवाब एकदम फटाक से नहीं देंगे, बहुत सोच समझ के बोलेंगे कि क्या बात बोलनी है, क्या नहीं बोलनी है। हाँ, यदि थोड़ा कर आपका कर्म अनुसार शनि महाराज खराब हुए तो फिर आप जो मुंह से बात बोल जाएंगे तो सामने वाले व्यक्ति को ऐसी चोट लगेगी उस बात से, फिर आप जो है छोटे बड़े ऊंच नीच का कोई भेद नहीं करेंगे और आपके जो है एक मुंह से पिटारा खुलेगा और उस पिटारे में आप सब कुछ बोल देंगे। क्या उसका इतिहास है, क्या उसका वर्तमान है और क्या भविष्य, सब कुछ आप एक ही बात में बोल देंगे कि तुम ऐसे थे, तुम ऐसे हो और ऐसा हो जाएगा। तो उस चीज का आपको जो विशेष तौर से जो ध्यान रखना है, वाणी का भाव है क्योंकि, तो इसलिए वाणी को सोच समझ के बोलना पड़ेगा। तो द्वितीय भाव जो है कहीं ना कहीं हमारे कुटुंब परिवार का भाव है। तो वही देखा गया है कि कई बार शनि महाराज जो है
ये बहुत अच्छी तरह से हमको बताते हैं कि हमारे कुटुंब में कौन हमारा अपना है, कौन पराया है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए एक घर में 4 भाई हैं। अब कहने को तो कहावत है कि जहाँ खून काम आएगा वहाँ पानी काम नहीं आएगा। कहने का मतलब जो खून के रिश्ते होते हैं वो जहाँ काम आएँगे वहाँ बाहर वाले काम नहीं आएँगे। पर कलयुग है, कलिकाल है, तो आज के समय में कई बार ये जो मुहावरा बोल सकते हैं, ये भी परिपूर्ण नहीं होता है। क्योंकि हम आए दिन सुनते रहते हैं कि भाई ने भाई की हत्या कर दी, बेटे ने माँ की या बाप की हत्या कर दी। तो आज के समय में जो अगर शनि महाराज जो सिर्फ़ यहाँ पर यही संदेश दे रहे हैं हमको। अब देखिए मित्र, जितने भी नवग्रह हैं हमारे जीवन में जो प्रभाव डालते हैं, वो व्यक्ति को एक संदेश ही देते हैं, मैसेज। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को बुद्धि दी है भगवान ने, और एक ग्रह जो है वो संदेश भेजने का ज़रिया है परमात्मा का कर्मानुसार। तो जब द्वितीय भाव में दृष्टि होगी, कुटुंब भाव में दृष्टि होगी, तो शनि महाराज हमको ये संकेत या संदेश देते हैं कि पहचान लो कौन आपके अपने हैं, कौन पराये हैं। देखिए, शनि महाराज ना कहीं न कहीं संन्यास की ओर भी आदमी को ले जाते हैं। दुःख के कारक है, आदमी के गहन विचार के कारक है, आदमी को इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी करने के कारक है। तो जब द्वितीय भाव में आदमी, किसी भी आदमी की कुंडली में शनि महाराज की दृष्टि पड़ेगी, तो आदमी इंट्रोवर्ट हो जाएगा, यानी अंतर्मुखी हो जाएगा, आत्मज्ञान की ओर चलेगा और फिर विश्लेषण करेगा कि वाक़ई ही मेरा परिवार, मेरे कुटुंब मेरे लिए सहायक है कि नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है शनि महाराज की कि आप एक विश्लेषक के तौर पर जो है अपने जीवन को जीते हैं। वहीं यदि शनि महाराज खराब है पंचम भाव में बैठे हुए, तो जैसे मैंने आरंभ में बोला कि आपकी संतान उत्पत्ति में काफ़ी दिक्कत होती है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि आपकी संतान नहीं भी होती है, और लोग कई बार संतान गोद लेते हैं, पर गोद लेने के बाद भी जो है वो संतान जो है उनको पूर्ण रूप से सुख नहीं मिलता। आपकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती। और एक खास बात पंचम भाव में शनि महाराज के बारे में कहना चाहूँगा कि आप जो है किसी भी चीज़ को समझने में एक समय लेते हैं। यानी आपका वो स्वभाव है कि अगर आपसे कोई विचार विमर्श करेंगे, आप बहुत समय लेते हैं। वो आपके लिए तो अच्छा है कि आप सोच समझ के चलते हैं, परंतु सामने वाले व्यक्ति को ये लगता है कि आपको वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही है, और आप मूढ़मती है, यानी आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तो उसमें कई बार जो है सामने वाले व्यक्ति, या सामाजिक रूप से देखा जाए या समाज के लिए आप एक बेवकूफ़ इंसान बन जाते हैं कि इसको हम इतना समझाते हैं, उसको समझ ही नहीं आता। पर असल में आपको समझ आ रहा होता है, आप उस चीज़ का विश्लेषण कर रहे होते हैं। जो पंचम भाव में शनि महाराज अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, तो आपके प्रेम संबंध भी खराब हो जाएंगे। कहने का मतलब है, जब शनि दुख के कारक है, जब शनि अंधकार के कारक है, जब शनि जो है एक मंद जीवन के कारक है, कि धीरे धीरे चलने के कारक है, तो आपके प्रेम संबंध भी होंगे, चाहे वो घर के अपने कुटुंब भाव से हो संबंधित, चाहे आपके सप्तम भाव पत्नी से संबंधित हो, चाहे आपके लाभ स्थान से संबंधित हो, कोई भी परिणाम जो है आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। और प्रेम की बात करेंगे तो आपके प्रेम को चयन करने की जो आपकी बुद्धि है असल में काम नहीं करेगी, और आप गलत व्यक्ति के संपर्क में आ जाएंगे और गलत संगत में आप पड़ जाएंगे। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग बुद्धिमान हैं। मेरा इशारा किस ओर है आप समझ जाएंगे। आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आएंगे जो समाज में प्रतिष्ठित नहीं होगा, तो प्रेम का संबंध आपका बहुत खराब होगा, जिसके कारण आपका जो है वैवाहिक जीवन पूरा विनाश के कगार पर आ जाएगा। और मित्रों, ये वो योग बनता है जहां पर आपका संबंध विच्छेद भी हो जाएगा। पार्टनरशिप की बात करेंगे, आपकी नौकरी व्यापार में जो है आपकी वाट लग जाएगी। वाट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप पार्टनरशिप तो कर लेंगे काम करने के लिए, पर आपका कर्म ही वैसा नहीं होगा कि आप अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहेंगे, और आप अपना धन तो गवाएंगे, साथ में जो आपके जो पार्टनर है उसका धन भी आप नष्ट कर देंगे। ओवरऑल बेनिफिट की बात करेंगे, लाभ स्थान पर दृष्टि जब देगा और शनि महाराज की दृष्टि जब अच्छी नहीं है, शनि महाराज अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आप जो है आपके जो पैतृक जो लाभ होंगे वो भी चले जाएंगे। और कई बार ये भी देखा गया है कि आप पर जो है आपके पूर्वजों का ऋण आपको देना पड़ेगा। कहने का मतलब है, आपके पिता ने ऋण लिया होगा तो आप उसी को चुका रहे होंगे, आप ऋण पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके
ज़रूर बताएँ कि हाँ, आप हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जब पंचम भाव में बैठे शनिदेव, अभी हमने केतु की वीडियो बनाई तो केतु हमारी ज़ुबान में आ रहा है, क्षमा चाहेंगे। तो जब पंचम भाव में शनि महाराज अच्छे नहीं होंगे और उनकी दसम दृष्टि जो है वो द्वितीय भाव हमारे वाणी के भाव में होगी, तो आपकी बोलचाल ऐसी होगी कि सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आप हमेशा ही कटु भाषा ही बोलेंगे, जली कटी ही सुनाएंगे। आपके हम खुद तो दुखी होंगे, औरों को भी दुखी करेंगे, हमेशा ही अपना रोना रोएंगे और दूसरे की सुख से आप दुखी होने वाले इंसान होंगे। आपको हमेशा लगेगा कि वही सुखी है। अपने कुटुंब में आप किसी से नहीं बनेगी, ससुराल पक्ष से आपको सुख नहीं मिलेगा। हर जगह जो है आप एक वाचाल की स्थिति में पहुंच जाएंगे कि हर व्यक्ति बोलेंगे वो चतुर है, वो वाचाल है। और धन संचय की बात की, आप धन संचय तो करेंगे, पर वो आपका धन संचय होगा बेईमानी के जरिए, और जैसे ही आप धन संचय आप करेंगे बेईमानी के जरिए, आपका सारा का सारा धन जो है जुए सट्टे में समाप्त हो जाएगा। आप गलत जगह निवेश करेंगे, क्योंकि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप ऐसे हो जाएंगे कि जीवन में मुझे कुछ करना ही नहीं। ऐसी स्थिति आपके जीवन में आएगी, हर तरफ से आप हार मान लेंगे और थक हार कर आप, जैसे अर्जुन आप महाभारत के युद्ध में बैठ गए थे, वैसे ही आप बैठ जाएंगे अपने हाथ खड़े करके कि अब मुझसे जीवन में कुछ नहीं होता, जो होना है प्रभु इच्छा। यदि मित्रों आपके साथ जीवन में ऐसा हो रहा है तो आपको भी वासुदेव जी की जरूरत है, आपको भगवान कृष्ण की आवश्यकता है। और भगवान कृष्ण कौन है? हम स्वयं हमारे अंदर बैठे हैं, हमारे कर्म आज के समय में। क्योंकि महाभारत में कृष्ण जी ने, वासुदेव जी ने क्या बोला था, नारायण ने यही बोला था कि कर्म करो। तो वही मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा कि जब भी शनि महाराज किसी भी स्थिति में हो, कुंडली में जिस मर्जी भाव में हो, आप अपने कर्म को अच्छा करिए। आप जो है अपने से नीचे वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनकी सेवा करिए, अपने से छोटों का सम्मान करिए, बड़ों का भी सब सम्मान करिए। यानी जितनी आप सेवा करेंगे, जितनी आप परिश्रम करेंगे ईमानदारी के साथ, उतना अच्छा फल आपको मिलेगा। मजदूर पेशा व्यक्ति को ज़रूर खाने को भोजन दीजिए। यदि आपकी स्थिति वैसी नहीं है कि भोजन करा सकते हैं, तो शारीरिक रूप से श्रम, अब मान लीजिए कोई वस्तु उठा के ले जा रहा है, आपको दिख रहा है कि उससे वो वस्तु नहीं उठ रही है, तो एक हाथ आप वहां बटा दीजिए। जितना आपसे हो सके उतना आप करिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप करोड़ों दान दे दीजिए, लाखों दान दे दीजिए, पर दान गुप्त होना चाहिए जो भी आप दें। यानी दायां हाथ अगर दे रहा है, बाएं हाथ को पता ना हो, उसको दान है। आजकल एक फैशन चला हुआ है कि कहीं दान करेंगे तो वीडियो फोटोज लेंगे, तो मित्रों वो दान नहीं है। मैं दान के बारे में आपको अगली वीडियो में एक कहानी सुनाऊंगा। अगर आप वो सुनना चाहेंगे तो कम से कम 1000 लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ। तो आपको मैं एक बहुत अच्छी ज्ञान की बात जो है दान के विषय में बताऊंगा कि दान कैसे देना चाहिए। हम बात कर रहे हैं शनि महाराज की। अपने जीवन में आप बदलाव लाइए, मजदूर पेशा व्यक्ति की सेवा करिए। हो सके तो तपती गर्मी में उनको कोई छाता दीजिए, आप पहनने के लिए जूते दीजिए, काले रंग के वस्त्र दान करिए, काले कुत्ते की सेवा करेंगे तो भी आपके शनि महाराज अच्छे होंगे। और संभवतः हो सके तो शनिवार के दिन सरसों का तेल, 1 पैकेट नमक, काले उड़द जो है किसी गरीब व्यक्ति को, जो असल में कार्य करते हैं, कैसा कार्य करते हैं, जो बेचारे मैला ढोने का कार्य करते हैं, जो सफाई का कार्य करते हैं, जो वॉशरूम्स धोते हैं, उन लोगों को आप एक सरसों तेल, नमक, काली उड़द, साथ में चावल दीजिए। ये आप दीजिए, सेवा भाव से दीजिए। आप उनके घर का, जैसे ही उनका उदर पूर्ति होगी, अन्न वो खाएंगे आपका दिया हुआ, आपके शनि महाराज इतने प्रसन्न होंगे कि आपके सारे पिछले किए जो बुरे कर्म है वो शांत होना शुरू हो जाएंगे। पर हाँ, ऐसा नहीं कि एक बार उपाय किया उसके बाद आपने वैसा कर्म शुरू कर दिए बुरे कर्म, आपको जीवन पर्यंत वैसा रहना है। तो दोस्तों वैदिक उपाय भी बताते हैं। यदि आपके पंचम भाव के शनि ठीक नहीं है तो आप, सबसे पहले बताना चाहूंगा, आपने रत्न धारण नहीं करने। आप क्या करिएगा, जो जंगली गुलाब होता है उसकी जड़ को शनिवार वाले दिन संध्या के समय काले कपड़े में लपेटकर, काले धागे से बांधकर, बाईं भुजा में, राइट जो बाजू है यहाँ पर जो है पुरुष से
जो है राइट बाजू में, और जो मेरी बहनें हैं वो लेफ्ट बाजू में धारण करिए। पर लाने की विधि क्या है? शुक्रवार की संध्या या सुबह के वक्त आप जाएंगे, हाथ में धूप लेके जाएंगे, और जिस भी गुलाब की जड़ आप निकालेंगे, जंगली गुलाब हो तो ज्यादा बढ़िया है, जंगली गुलाब, ठीक है। जंगली गुलाब काफी जो है सड़कों के किनारे की जगह मिल जाते हैं, जिसको नहीं मिलेगा हमसे संपर्क करिएगा। जंगली गुलाब के पास जाके आपने शुक्रवार को जो है प्रार्थना करनी है कि हे वनस्पति, मैं आपको फलाने अपने इस कार्य की सिद्धि के लिए ले जा रहा हूँ। मेरे जो शनि महाराज जो है मेरे बुरे कर्मों के कारण मुझे बुरा फल दे रहे हैं, जो आपकी कृपा से जो है मुझे सद्बुद्धि आए और मेरे कार्य बनना शुरू हो जाए। और अगले दिन जाके आप सुबह के वक्त, शनिवार को सुबह के वक्त जाके आप उसको लकड़ी से खोद के लाएंगे। याद रहे उसमें जो है लोहा नहीं लगना चाहिए। लकड़ी से खोद के आराम से जो है क्षमा प्रार्थना करते हुए आप उसको तोड़ के लाएंगे, और अश्वनी महाराज जी का ध्यान करते हुए, ओम अश्वने नमः, उनका ध्यान करते हुए घर में लाके उसको स्नान कराएंगे गंगा जल से, धूप टिक्का करेंगे, कुल देवता का ध्यान करेंगे, और उसको जो है सारा दिन जो है अपने पूजा स्थान में रखेंगे। संध्या के वक्त काले कपड़े में लपेट के काले धागे से जो है आप शम शनैश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए शनि महाराज का ध्यान करते हैं। नीलांजन समभासम रविपुत्रम मीमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चर अपने जो है दाई या बाई भुजा में अपने लिंगानुसार धारण कर देंगे। पुरुष जो है वो दाई में और स्त्री जो है बाई भुजा में। अब आपको तांत्रिक उपाय बताता हूँ। क्या करना है? आपने लानी है गुलाब की ही जड़। गुलाब की जड़ लाने का जो है प्रोसेस वही रहेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? उस जड़ को लाके साथ में एक शम्मी के पत्ता, शम्मी का पत्ता आपको मिल जाएगा कहीं पर भी। आज की डेट में जो है पूजा की सामग्री की दुकान में भी शम्मी की जड़ भी मिल जाती है, यानी शम्मी की लकड़ मिल जाए या शम्मी का पत्ता, साथ में उसको लाएंगे और आप जाएंगे शनिवार की शाम को काली माता के दरबार। और फिर क्या करेंगे? वहां पर किसी पुजारी से बोलिएगा कि ये जो गुलाब की जड़ है और शम्मी के पत्ते को जो है महामाई के चरणों में, याद रखिए राइट वाले चरण से जो है आपने टच करा के लाना है। उसको टच करा के लाएंगे और सेम प्रोसेस फिर आप काले धागे में, काले कपड़े में लपेट के उसको आप धारण करेंगे। मित्रों करेंगे, बहुत ही चमत्कारिक जो है प्रभाव आपको मिलेंगे। आपके यदि कार्य बन रहे हैं, यदि आपकी संतान, डॉक्टर बोल रहे हैं कि भाई आप मेडिकली फिट है, फिर भी आपको दिक्कत हो रही है, तो आपकी संतान उत्पत्ति में जो विलंब या समस्या आ रही है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। आपके गृहस्थ जीवन अस्त व्यस्त है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। मित्रों उपाय करिए, करेंगे तभी फल मिलेगा। देखिए यदि भूख लगी हो, यदि भोजन नहीं करेंगे तो कभी भी जो है भूख नहीं मिटेगी। प्यास पानी पी के ही मिटती है। वैसे ही यदि किसी ग्रह के कारण आपको बुरा असर मिल रहा है तो उपाय करिए, उपाय करके ही फल मिलते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और हमारे चैनल में जो वीडियो अपलोड होते हैं आपको अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारा और आपका संबंध बना रहे, और जब भी हम नई वीडियो डालें तो आप तक जो है वो संदेश पहुंचे। इसके साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, ताकि अन्य लोगों तक ये उपाय पहुंचे। और मित्रों कुछ भी खर्च नहीं है आपका इसमें, एक पैसे का खर्च नहीं है इसमें। आपको हर चीज जो है आपके घर में ही उपलब्ध हो जाएगी। कपड़ा है, 1 रुपए का कपड़ा भी नहीं है इतना कर, धागा अपने गले में या बाजू में धारण करने के लिए कितना कर लेगा उतना। और जो है प्रकृति ने जो है जड़ें बाहर दी हुई है, जड़ आप निकाल के लाएंगे। अगर आपको नहीं मिलती है हमको संपर्क करें। हाँ जरूर कहेंगे कि हमारे जरिए यदि आप मंगाएंगे तो शुल्क देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमको भी कहीं जाके वो जड़ निकालनी पड़ेगी, वो अभिमंत्रित करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको डाक के द्वारा भेजनी पड़ेगी। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा हो सके तो आप स्वयं करिए, आप खुद ढूंढिए। आपके 1 रुपए का खर्च नहीं है, आप करेंगे तो अवश्य फल मिलेगा। लोगों को शेयर करेंगे जिनका शनि महाराज द्वारा उनके कर्म के अनुसार उनको बुरा फल मिल रहा है, उनको भी अच्छा फल मिलना शुरू हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। कल हम नई वीडियो लेके आएंगे शनि महाराज के छठे भाव, यानी हमारे ऋण भाव, हमारे शत्रु भाव या हमारे कोर्ट कचहरी के भाव में बैठे होने पर क्या प्रभाव मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे कल उस नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली।